रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज हम फिर डीआरएम की जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे। डीआरएम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये जानने बताने की कोशिश करेंगे। अश्विनी वैष्णव के पुराने कार्यकाल में एक कथित गतिशक्ति नाम का प्रकोष्ठ बनाया गया रेल में। रेल भवन के तीसरे माले पर बड़ा साज सज्जा से आधुनिक कारपोरेट टाइप डायरेक्टोरेट बनाया गया गतिशक्ति, और बड़ी धूमधाम के साथ इसको सारे जोनल रेलवे में और डिवीजनों में लागू किया गया। जिस गतिशक्ति का मुख्य उद्देश्य एज पर पीएमओ गाइडलाइन सारे मंत्रालयों से कोऑर्डिनेशन था, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के कि वन टाइम सारा काम हो जाए, बार बार हर मंत्रालय को खोदना गाड़ना ना पड़े, सब काम सारे मंत्रालय एक साथ कर लें, समय बचेगा और बार बार की पब्लिक को परेशानी नहीं होगी और इन्वेस्टमेंट कम होगा, खर्च कम होगा, मेंटेनेंस कम होगा। ये उद्देश्य था। इस उद्देश्य को रेल में गुड़गोबर कर दिया गया। हर जगह गतिशक्ति प्रकोष्ठ बना करके कंस्ट्रक्शन का काम भी उसे सौंप दिया गया, टेंडर करने का भी काम उसे सौंप दिया गया। मॉनिटरिंग कौन करेगा ये पता नहीं। सारे जीएम डीआरएम को उसी में लगा दिया गया। ट्रेन ऑपरेशन साइडलाइन में चला गया, जो रेल का मुख्य काम है। अब डीआरएम का सारा ध्यान गतिशक्ति पर रहता है, क्योंकि उनके पीछे लगे रहते हैं रेल भवन में बैठे अधिकारी और एमआर सेल। हर दिन हर घंटे की अपडेट ली जा रही है। वो भी क्या करेंगे, तो बहती गंगा में हाथ धोना उन्होंने भी शुरू कर दिया, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा वहाँ पैसे तो आएंगे, वहाँ टेंडर तो होंगे और टेंडर होंगे तो कमीशन मिलेगा। अन्यथा ना लिया जाए इस बात को, ये सच्चाई है धरातल की। कोई अधिकारी जो टेंडर कर रहा है, जो टेंडर कमेटी में है, वो बिना कमीशन काम नहीं करता है। ये सच्चाई है। आप कितना रोक लेंगे करप्शन को। तो कुल मिला के ये कहना कि डीआरएम को गतिशक्ति के यानी कंस्ट्रक्शन के काम में लगा करके उसको ट्रेन ऑपरेशन, पैसेंजर एमिनिटी, रेल संरक्षा, रेल सुरक्षा, पैसेंजर सेफ्टी, रेल सेफ्टी, इन सब से दरकिनार कर दिया गया या हो गया। वो नतीजा ये हुआ कि ब्रांच अफसर आपस में लड़ने लगे। वो कह रहा हमें ब्लॉक नहीं मिल रहा है, वो कह रहा हमें मेंटेनेंस करना है, वो कह रहा हमें ये करना है, हमारा सिग्नल ठीक करना है। ऐसे में डीआरएम थोड़ा बहुत टाइम तो ये जो ब्रांच अफसरों की कुत्ता फजीती है उस पर देते तो हैं, मगर उनका पूरा ध्यान गतिशक्ति के कंस्ट्रक्शन के काम में रहता है। पहले कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना, जिसका निर्माण ही रेल में सारे कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए किया गया था, वही करता था। उसका काउंटर चेक, क्वालिटी चेक, क्वांटिटी चेक, ये सब डीआरएम करता था। डीआरएम के साथ ब्रांच अफसर करते थे। अब जब डीआरएम खुद ही वो काम कर रहा है तो उसका काउंटर चेक कौन करेगा, उसकी क्वालिटी चेक कौन करेगा, उसकी क्वांटिटी चेक कौन करेगा।
ये बड़ा सवाल है जो नहीं हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्यों चेक करने जाएगा? तो जब ओपन लाइन बैठा हुआ है इंजीनियरिंग का, हर डिपार्टमेंट, पांचों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ओपन लाइन बैठा है, पांचों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन बैठा है, ब्रांच अफसर बैठे हैं कंस्ट्रक्शन के काम करने, निर्माण के कार्य करने के लिए, तो डीआरएम को गतिशक्ति में क्यों लगाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसका परिणाम सामने है कि ट्रेन ऑपरेशन का पूरा सत्यानाश हुआ पड़ा है। एक रिटायर्ड मेंबर इंजीनियरिंग, जो अब नाम बदल करके मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, उनका कहना है कि बहुत गलत रास्ते पर जा रही है रेल। ये बात उन्होंने स्टेशन डेवलपमेंट के बारे में भी कही कि स्टेशन डेवलपमेंट यानी सो कॉल्ड तथाकथित अमृत स्टेशन योजना में 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात वो कह रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के गोल्डन टाइम रेल को दिए हैं। 35-40 साल रेल को दिए हैं। उनसे ज़्यादा अच्छा अनुभव आपके पास हो सकता है। अगर ऐसा होता तो रेल के शीर्ष पर आईएएस बैठा होता। आईएएस ही हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कोई भी किसी चीज़ का हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की अपनी, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक्सपर्टाइज होती है और रेल एक एक्सपर्टाइज विभाग है। उसको बिना एक्सपर्टाइज के नहीं चलाया जा सकता। ये मंत्री जी को क्यों नहीं समझ में आता? मल्टी स्किल्ड होने के बाद भी आप कहीं सफल नहीं हुए, ये भी लोगों को देखने में आता है। तो सवाल ये है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज आपने कह दिया कि अनारक्षित यानी जिनका टिकट कंफर्म नहीं है वो लोग आरक्षित कोच में ना चढ़ें। ये आपका बहुत पुराना नियम भी है, मान्य है, मगर इसको आपने कब लागू किया? और आपने इसको ध्यान में रख कर के व्यवस्था को दुरुस्त कब किया? पिछले 75 सालों में ये शर्मनाक है कहना और सुनना कि रेल में हर आदमी को जगह नहीं मिलती। क्यों चल रहे हैं भेड़ बकरियों के सरीखे? आज हम आपको 75 साल के लिए दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, मगर 10 साल तो आपके खाते में गए। पिछले 5 साल भी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी गए थे। आपने वहाँ भी बंदर बांट किया था रेल को तोड़ करके, और यहाँ भी वही कर रहे हैं। बजाय सुधार करने के आप तोड़ फोड़ को विकास मान रहे हैं। आईआरएमएस को आपने विकास मान लिया। तो मेरा ऐसा मानना है, और साथ में जो लाखों पैसेंजर रोज हैरेस हो रहे हैं उनको देखते हुए क्या ये उचित नहीं होगा कि हर एक ट्रेन में 50-100 से ज़्यादा वेटिंग ना दी जाए, और जो टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, चाहे वो काउंटर हो या ऑनलाइन हो, उसे तुरंत रद्द कर दिया जाए। लोग अपनी जर्नी उस हिसाब से प्लान करेंगे जैसा एयर में होता है। इस गाड़ी में नहीं तो उस गाड़ी में देखेंगे। आपके पास तो 14-15 हज़ार गाड़ियां हैं। आज नहीं मिल रहा है, कल का देखेंगे, उस हिसाब से प्लान करेंगे। आप इतनी ज़्यादा वेटिंग टिकट दे करके आप क्यों लूट रहे हैं?
पूरा टिकट का किराया आप ले रहे हैं, जितना आरक्षित कंफर्म टिकट का किराया है उतना ही आपका वेटिंग टिकट का किराया है, और उसे रद्द करने के नाम पे 60 रुपया पर टिकट पर पर्सन आप काट लेते हैं बिना कोई सर्विस दिए। काहे का सर्विस चार्ज है ये? तो अगर ये देखा जाए कि अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, कुछ अपवादों को छोड़ करके वो जनता को लूट रहे हैं, और उस लूट में सबसे बड़ा योगदान सरकार का है। सरकार खुद लूट रही है भाई। 5 साल तक लूटा ही ना आपने, स्पेशल किराए के नाम पे, स्पेशल ट्रेन के नाम पर खूब जम के लूटा, जो कि एक इमरजेंसी सेवा थी और है, उसको आपने स्पेशल के नाम पर 30% किराया लेके लूटा ही ना। ये सीधी सीधी बात है। तो जब सरकार खुद लूट में शामिल होगी तो वो कैसे हमें लूटने से बचाएगी? हमें कैसे रोकेगी? यानी आम आदमी को, सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी को कैसे लूटने से रोकेगी? ये विचार करने की ज़रूरत है। ये प्रवृत्ति की बात है, इस प्रवृत्ति में सुधार होना आवश्यक है, चाहे वो सरकार की हो, चाहे आम आदमी की हो, चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारी की हो। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, और साथ में इस पर जो आर्टिकल लिखेंगे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, कृपया उससे भी पढ़ें और साथ में फॉलो करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित करें कि रेल क्या है और रेल में क्या हो रहा है। ये बताने की कोशिश आपकी भी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।